आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की को सलाम। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था यूक्रेन बिल्कुल अलग है और चीजें हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया था, नेटो ने भी साथ छोड़ दिया था और किसी की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही थी। लेकिन इस बंदे ने कमाल कर दिया। ये बंदे ने इसने अपनी बहादुरी से इस युद्ध तो हारेगा ही यूक्रेन, लेकिन कहीं ना कहीं चीजों को एकदम जीवित करके रखा हुआ है। लोगों में जोश है। लीडर जब आपका ऐसा होना तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बाइडेन ने बोला, हालांकि अभी भी ये बोला जा रहा है कि सीआईए का इमरजेंसी प्लान तैयार हो गया है। जैसे ही यहां पे व्लादिमीर जेलेंस्की को पकड़ने रशिया पहुंचेगा, सीआईए इनको बाहर निकाल लेगा। लेकिन बाइडेन ने इनको बोला कि भाई आ जाओ अमेरिका, इन्होंने मना कर दिया। अब इसका नतीजा पता है क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि सिर्फ इनकी वजह से और यूक्रेन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से रशिया अलग पड़ता जा रहा है। रशिया के ऊपर अब तलवार लटकने लगी है। अभी तो हैकर्स ने, आपने देखा कि साइबर वॉर अगेंस्ट रशिया, एनोनिमस हैकर भाई जो बहुत जबरदस्त हैं। देखिए, इंसानियत जिंदा है, ये भले कुछ भी करें लेकिन ये खड़े होंगे गलत के खिलाफ। उन्होंने एक तो साइबर वॉर छेड़ दिया, कुछ टाइम के लिए उनके सिस्टम बंद कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अब एकदम से दुनिया जाग गई है। आप समझिए कि अमेरिका ने अभी $600 मिलियन का असिस्टेंस दिया। अब पूरा यूरोप एक के बाद एक इनको मदद भेजता जा रहा है, इंक्लूडिंग एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने तो भाई क्या जवाब दिया, अभी हम जानेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि फ्रांस ने भी ये डिसीजन ले लिया है। यूक्रेन के मिनिस्टर से इनकी बात हुई और फ्रांस ने भी ये डिसीजन ले लिया है कि हम भी आर्थिक सहायता करेंगे। आई थिंक इन्होंने 6 मिलियन यूरोस की सहायता की, आप थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन इन्होंने भी पैसे से सहायता दी है और मिलिट्री इक्विपमेंट भी बेचेगा। इमैनुअल मैक्रोन ने सीधा ये बोल दिया है कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट भी भेजेंगे। यही अगर भाई जर्मनी, अब अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने तो समझिए कि उन्होंने तो साफ बोल दिया है। साफ बोल क्या दिया है? 1000 एंटी टैंक मिसाइल और तकरीबन 500 सरफेस टू सरफेस मिसाइल और स्टिंगर, 1000 स्टिंगर मिसाइल भी दी जाएंगी यूक्रेन को तुरंत। जर्मनी ने तो हथियारों का जखीरा यूक्रेन को भेजना शुरू कर दिया है। यह हो रहा है। उसके बाद नीदरलैंड ने भी तकरीबन 300 मिलियन यूरो की सहायता यूक्रेन को दी है। नीदरलैंड ने भी बोला है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। फ्रांस, जर्मनी जो कि बहुत बड़े देश हैं, इनफैक्ट बोरिस जॉनसन भी एकदम फ्रंट फुट पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे जर्मनी का मानना पड़ेगा। जर्मनी, मैं आपको बताता हूं कि नॉर्ड 2 पाइपलाइन, मैं आपको मैप में दिखाता हूं। रशिया है ये सबसे बड़ा, जर्मनी आप देख रहे हो। नॉर्ड 2 पाइपलाइन यहां से जाती है। मतलब रशिया एक तरीके से गैस प्रोवाइड करता है। यूरोप में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है तो गैस की जरूरत होती है। रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल एंड गैस। तो यहां से गैस आती है, पाइपलाइन से आती है, जो कि गर्म रखते हैं यहां पर यूरोप को। लेकिन जर्मनी को बहुत नुकसान होगा। 50% आपूर्ति यहीं से ही होती है। लेकिन जर्मनी ने साफ मना कर दिया है कि हम सह लेंगे ये। जर्मनी अमेरिका के साथ इसमें शामिल हो गया। अभी तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ही खाली फ्रंट फुट पे है, लेकिन अब दोस्तों एक के बाद एक देश जो है वो इसमें जुड़ते जा रहे हैं और वो भी एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं। पूरा यूरोप तो एक तरफ तो सैंक्शंस, देखिए यहां पे 2 फ्रंट हो रहा है। एक तरफ तो लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया पे, लगातार। पहले रशिया को लग रहा था कि एक तरफा युद्ध होने वाला है, लेकिन एक तरफ सैंक्शंस लग रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पे सहायता दी जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पे सहायता दी जा रही है यूक्रेन को। ठीक है, अब इसमें जर्मनी शामिल है, मतलब ये पूरा जर्मनी इन फ्रांस शामिल है। अमेरिका को तो शामिल है ही है। अमेरिका ने कल $350 मिलियन का इमीडिएट असिस्टेंस दिया कि तुरंत इसी वक्त हम पैसा रिलीज कर रहे हैं, अब तुमको हम हथियार भी देंगे। लेकिन बात ये है कि बेटा ये देंगे कहां से? मतलब देखिए, यूक्रेन को चारों तरफ से रशिया ने तो घेरा हुआ है, तो ये आएंगे कहां से?
ये जाएगी सहायता कहां से? हथियार वथियार जाएंगे कहां से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सहायता, चलो पैसा तो दे दिया आपने, मेन तो हथियार से जीतेंगे ना, पैसे से तो जीतेंगे नहीं, लेकिन ये कहां से जाएंगे? किधर से? ऐसा कौन सा रास्ता नया खोल गया है जो कि यूक्रेन को इतने सारे हथियार मिलने वाले हैं? फिर जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका का भी ये फाइनल इमरजेंसी प्लान है कि व्लादिमीर जेलेंस्की को हम, वरना अगर रशिया के कब्जे में आ गया, देखिए रशिया ने यूक्रेन के सामने कंडीशन रखी है कि तुम हमसे बात कर लो बेलारूस में, लेकिन बेलारूस में रशिया का यही प्लान है, करो गिरफ्तार इन्हें। और अगर एक बार रशिया के पास व्लादिमीर जेलेंस्की आ गए तो फिर वो छूट के नहीं जा पाएंगे। तो सीआईए का ये लास्ट प्लान है कि कुछ भी करके एकदम एंड मोमेंट पर अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो व्लादिमीर जेलेंस्की को, लीडर एक इतना तगड़ा है ना, ये लड़ाई जारी रहेगी तो व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका में किसी तरीके से हम ले आए। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन हार मानने को तैयार है ही नहीं भाई। सच में गजब का राष्ट्रवाद और गजब की हिम्मत इन्होंने दिखाई है। यहां पे नीदरलैंड इनके साथ आ गया है, जर्मनी, फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये सबसे बड़े देश है जो साथ आ गए हैं। भारत को भी कल फोन किया था व्लादिमीर जेलेंस्की ने, नरेंद्र मोदी जी से बात की थी और बोला था कि आप हमारी मदद करिए। तो भारत से भी लगातार संपर्क में है। हालांकि अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि भारत के लिए बड़ा धर्म संकट है कि भारत आखिरकार साथ किसका देगा, किसका साथ देंगे आप यहां पे रशिया का साथ देंगे कि व्लादिमीर जेलेंस्की का साथ देंगे कि अमेरिका का साथ देंगे? बड़ा मुश्किल है भारत के लिए चॉइस। लेकिन स्टिल भारत ने इसे हाथ नहीं छोड़ा है, हाथ खड़ा नहीं किया है। वोटिंग से भारत दूर रहा, वोटिंग से बिल्कुल भारत दूर रहा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमने यूक्रेन को एकदम अकेला छोड़ दिया। हालांकि यूरोप ने बोला है कि भारत के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब चाइना की बात आती है तो भारत सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटरी की बात करता है, लेकिन यहां पे जब बात आ रही है यूक्रेन की, यहां पे जब बात आ रही है उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, तो फिर भारत चुप है। चुप नहीं है भारत यार, कैसे तोड़ दें हम? रिश्ता नहीं तोड़ सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्योंकि देखिए अमेरिका पे तो आप भरोसा कर नहीं सकते। अमेरिका ने तो भाई जॉर्जिया, अफगानिस्तान सबका ही भरोसा तोड़ दिया है, कुर्दों का भरोसा तोड़ दिया, अब यूक्रेन का भरोसा तोड़ दिया, तो कैसे हम चले जाएं? ठीक है, लेकिन जो सबसे कमाल की बात की है भाई वो इस बंदे ने की है, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क को इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, यूक्रेन के मिनिस्टर ने, कि आप मार्स को कॉलोनाइज कर रहे हो और इधर रशिया हम पे अटैक कर रहा है। आप दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बांट रहे हो, लेकिन इधर रशिया यूक्रेन पे लोगों पे अत्याचार कर रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। 10 घंटे बाद एलॉन मस्क का रिप्लाई आया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। मतलब लोग एकदम पागल हो गए। इनका जो स्टारलिंक नेटवर्क है, जो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट नेटवर्क है, ताकि यूक्रेन दुनिया से जुड़ा रहे, एक एक करके यूक्रेन की लाइंस काटना शुरू कर दिया। आज खार्किव गैस लाइन पे सुबह सुबह रशिया ने हमला कर दिया और अब ये लाइन काटेंगे। तो दुनिया से यूक्रेन जुड़ा रहे, तुरंत कम्युनिकेशन होता रहे, स्टारलिंक यहां पे एक्टिव कर दिया है यूक्रेन पे एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि हम तुम्हारे देश में, तुम्हारी टेरिटरी में स्टारलिंक को एक्टिव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ खड़े हैं हम तुम्हारे। ये, और उसके बाद फिर जो भी ट्विटर था एकदम मतलब तारीफों के पुल बांध दिए गए कि भाई क्या गजब का डिसीजन है, ये चीज है। तो एलॉन मस्क ने भी अपनी तरफ से मदद की है। आपके पास अगर ताकत है तो राइट, सही चीज ये है कि आप भी मतलब मदद करो, फिर उस ताकत का सही यूज करो। और यहां पे रशिया गलत है, नो डाउट। देखिए सही चीज तो यह है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर रशिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, यही सच्चाई है ना? क्योंकि रशिया गलत कर रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका की भी गलती है, यूक्रेन की भी गलती है, लेकिन अभी तो रशिया गलत कर रहा है कि नहीं भाई? सिविलियंस पे बमबारी हो रही है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी ना, कहीं एक जो मतलब कोई फैमिली है, वो मेट्रो स्टेशन पे फैमिली शरण ले रही है, बाप अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को संभाल रहा है कहीं, क्योंकि यूक्रेन के आम लोगों से भी एक वीडियो आया था कल, यूक्रेन के आम लोगों से भी बोला है व्लादिमीर जेलेंस्की ने कि आप लड़ो हमारे लिए, तो वो भी लड़ने को तैयार है। तो छोटी सी बेटी थी 3-4 साल की, तो उसको लास्ट बाय बाय कर रहा था, सी ऑफ कर रहा था यूक्रेन में एक पिता अपनी बच्ची को, और वो इतना रो रहा था। तो ये सब तस्वीरें ना बड़ी दिल दहला देने वाले। और रशिया में भी एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, रशिया के खिलाफ भी, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। व्लादिमीर जेलेंस्की यही बोल रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, और ये इतिहास में याद किया जाएगा। लोन वॉरियर, अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल।
तुमने हमको अकेला छोड़ दिया, लेकिन अकेले दम पे मैं टिका हुआ हूं। ये होता है जज्बा, ये होती है हिम्मत। और इसी की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से पूरी दुनिया में दोबारा जान आ गई और वो मदद करने को तैयार है। एक के बाद एक आर्थिक सहायता, हथियार भेजे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आगे देखेंगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमारी सेल शुरू हो गई है। हमारी सेल शुरू हो गई दोस्तों, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। प्राइस थोड़े बढ़ने वाले हैं, मैंने अभी तक नहीं बढ़ाए, लेकिन अब मार्च से क्योंकि सब लाइव क्लासेस होंगी, तो शिव 25 आपको यूज करना है एक्स्ट्रा 25% ऑफ के लिए। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप को डाउनलोड करें। ओके, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।